वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक भक्त हाउजार मेंदा और उनकी मम्मी ठाकुर जी के पास प्रणाम करके बैठते हैं, अनेकों विषय पर चर्चा करते हैं। माँ अर्थात हाउजार मेंदा की मम्मी ठाकुर जी से प्रश्न पूछती हैं, ठाकुर यीशु क्राइस्ट, प्रभु यीशु क्राइस्ट ने बाइबल दिए हैं, तो क्या बाइबल के का अध्ययन करने मात्र से ही प्रभु जिसास की प्राप्त हो जाएगी? भगवान श्री कृष्ण ने गीता दिए हैं, श्रीमद् भागवत गीता, तो क्या श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से ही भगवान श्री कृष्ण मिल जाएगा? प्रभु रामचंद्र ने रामायण या रामचरितमानस दिए हैं, तो क्या वो रामायण या रामचरितमानस का अध्ययन करने से प्रभु राम मिल जाएगा? गौरांग महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत दिए हैं, तो क्या उस चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने से गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति हो जाएगी? मोहम्मद साहब ने कुरान दिए हैं, तो क्या कुरान का अध्ययन करने से मोहम्मद साहब मिल जाएंगे? भगवान बुद्ध ने त्रिपाटक दिए हैं, तो क्या उस त्रिपाटक की जो त्रिपाटक है उसका अध्ययन करने से क्या भगवान बुद्ध मिल जाएंगे? कथामृत भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी ने दिए हैं, तो क्या उस कथामृत के माध्यम से हम भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी को प्राप्त हो जाएगा? परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने भाववाणी ग्रंथ दिए हैं, अपने श्रीहस्त लिखित सत्तनशरण दिए हैं, और अपने मुखनिसृत वाणी ग्रंथ गद्य पद्य छंद के रूप में लगभग 50,000 वाणियां गद्य पद्य छंद के रूप में दिए हैं। क्या इसके अध्ययन करने से परम दयाल श्री ठाकुर की प्राप्ति हो जाएगी? आज इस प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा। और आज होली का त्योहार है, इसलिए मैंने सोचा हूं कि इस होली के त्योहार में होली को ही मनाते हुए परम दयाल के चरण तले बैठकर उनके दिए हुए कुछ बातें को क्यों ना मनन करें, क्यों ना चिंतन करें कि ठाकुर जी ने किस विषय पर हम लोगों को सोचने के लिए बताए हैं। ऐसे सोचते हुए हमारे पास दीपरक्षी का 4th खंड है, मैं उसका पेज पलटना शुरू किया, जहां तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ा गया था, और जहां से शुरू किया वहां देखा यही हाउजार मेंदा और हाउजार मेंदा की मम्मी और ठाकुर जी के बीच संवाद चल रही है। आज मैं उसी संवाद को उठा करके आप लोगों के सामने रखा हूं, इस विषय में चर्चा करने के लिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु जिसस की बाइबिल को पढ़ने से आप प्रभु जिसस को प्राप्त नहीं कर सकते हो, आप प्रभु जिसस को जान सकते हो। अगर प्रभु जिसस को प्यार करना है तो एकदम जानना है, उनको प्यार करना है, उनको प्राप्त करना है। तो जिन्होंने प्रभु जिसस को अपने जीवन में प्राप्त किया, ऐसे एक व्यक्ति को के सानिध्य लाभ करना पड़ेगा। तो ऐसा एक व्यक्ति कौन होंगे? जो प्रभु जिसस का संग लाभ किए हैं। इशारों में ठाकुर जी कह रहे हैं, ऐसा भक्त जिन्होंने प्रभु जिसस की अनुभूति लाभ किए हैं, और जो स्वयं निरंतर समझते हैं कि प्रभु जिसस ही हमारे अंदर हैं। प्रभु जिसस वो थे, वो है, वो रहेंगे, इसमें कोई इफ एंड व्हाट नहीं है। सर्वत्र वो विद्यमान है, एज इट इज, जैसे वो थे वो वैसा ही है। तो इस बात को जो समझता है
वही वास्तव में भक्त हैं। और ऐसा भक्त का संग जिस दिन लाभ होता है, उस दिन आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण को अगर हम जानना चाहते हैं, अनेकों धर्म ग्रंथ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकता है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल को में कैसे अपने जीवन को बिताया, क्या क्या अपने जीवन में सुविधाएं असुविधाएं संकट आई और सारे संकटों को किस तरह से उन्होंने दूर किया। इसीलिए उन्होंने संकट मोचन भी कहते हैं, संकटहारी भी कहते हैं। प्रभु को क्या कहा जाता है? वो संकट मोचन है, मोचक है, और वो संकटहारी है, वो संकट को हरण करते हैं। तो इसी तरह से जिन्होंने उस प्रभु की सत्ता को अपने अंदर जीवंत कर लेता है, और भी जीवंत कर कब होता है? जब उनकी बात को बिना प्रश्न किए स्वीकार करते हुए निरंतरता के साथ उनके दिए हुए इस देह से निरंतर करते रहते हैं, एक अंध की तरह, एक मूर्ख की तरह, एक अज्ञानी की तरह। क्यों? क्योंकि जहां कोई प्रश्न ना हो, या प्रश्न शून्य तब हो सकता है जब हम मूर्ख के समान, एक बालक के समान, एक शिशु के समान, एक मूर्ख के समान, एक अज्ञानी के समान खाली है। मतलब इसका मतलब खाली, वहां पे केवल और केवल प्रभु की बात के अलावा कोई स्थान नहीं। ऐसा जब होता है, इसको बोलते हैं संपूर्ण सरेंडर और ये संपूर्ण विश्वास। हम जहां संपूर्ण सरेंडर की बात करते हैं, संपूर्ण सरेंडर तब होता है जब संपूर्ण विश्वास होता है, और संपूर्ण विश्वास जब होता है तो निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, कोई डर नहीं रहता है, और वो संपूर्ण विश्वास में मुक्ति हो जाता है, जीते जी मुक्ति होता है। क्योंकि जब संपूर्ण विश्वास होगा तब हम ढूंढेंगे नहीं, जंगल जंगल मंदिर मंदिर हम कहीं नहीं ढूंढेंगे। क्योंकि प्रभु कहां है? प्रभु कहते हैं हम तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। प्रभु कहते हैं इस शरीर को श्रीमंदिर का, प्रभु के श्रीमंदिर समझना पड़ेगा। तो जब ये देह ही हमारा प्रभु का श्रीमंदिर है, श्री विग्रह है, तो हमें प्रभु को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस देह के अंदर समझना पड़ेगा। और जब प्रभु हमारे सांसों में है, एक सांस के बिना जैसे जीवन नहीं है, ऐसे प्रभु के बिना ये जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। प्रभु है तो हम हैं, प्रभु नहीं होते तो हम नहीं होते। हम तो प्रभु के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व शून्य है, अस्तित्व कहीं नहीं है। तो आज हमें भक्त का संग करना पड़ेगा। जिन्होंने भक्त को देखा है, भक्त को जाना है, भक्त को फील करते हैं, और भक्त को सदैव प्रभु है ऐसा आभास जिनको होता है, जीवंत मूर्त रूप सोच करके जो निरंतर प्रभु के साथ रहता है, वही भक्त होते हैं। और वही आज परम दयाल ने दया करके आचार्य परंपरा के माध्यम से स्वयं प्रभु जिनके अंदर विराज होकर के लीला कर रहे हैं, वो है हमारे आचार्य, जिसको हम लिविंग लॉर्ड कहते हैं। और वही लिविंग लॉर्ड को जब उनका सानिध्य प्राप्त होता है, तब प्रभु का वो स्पर्श हमें प्राप्त होती हैं। और ऐसे जब प्राप्त होती हैं तो ईश्वर तत्व को, ईश्वर ज्ञान को, वो भागवत प्राप्ति या चाहे उस भगवत तत्व को, सब अनुभूति हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं। तब हम जीते जी मुक्त होते हैं, जीते जी हम बंधन से मुक्त होते हैं, जीते जी हम अवदलित से मुक्त होते हैं, जीते जी हमारे कोई भी उत्पीड़न हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं, कोई भी विपरीत शब्द हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल हम प्रभु से युक्त हैं और सभी से मुक्त हैं। और ये मुक्त जीव जब होते हैं, वो जीते जीत इस बद्ध के जो जाल है, इस माया जाल में वो फंसता नहीं है।
यही होते हैं चतुर चूड़ामणि। जो चतुर चूड़ामणि को पकड़ने के लिए जाते हैं उनको भी चतुर होना पड़ेगा। चतुर का मतलब है चारों ओर से कोई भी प्रवृत्ति का प्रलोभन हमें अंधा ना बना पाए, इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से ही हम अपने जीवन रक्षा कर पाएंगे और प्रभु को इस जीवन में लेकर वहन कर पाएंगे। वंदे प्रभु।